हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए चीज़ों को हम समझते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम कुछ दो तीन टर्म्स हैं जिनको समझेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा आपका सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर कैसा? ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका फाइनाइट हो सकता है या फिर आपका इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट। ठीक है, ये किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक, अब लेकिन जो ये लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि हम बोल रहे हैं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है, ये आपका इसमें एक पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो एक पैटर्न होगा और उस पैटर्न में वो फाइनाइट लिस्ट हो सकती है, इनफाइनाइट। जैसे कि देखिए, मैंने कहा कि कोई भी नंबर है, जैसे कि लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जब मैं बोल रहा हूं कि लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसकी लिस्ट क्या है ना, नेचुरल नंबर की। तो हम बनाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे तक आप चलते जाइए और इनफाइनाइट तक जाइए। तो यहाँ जो ये लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर बन रहा है, ये कैसा लिस्ट है आपका? इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहीं पे मैं बोल दूं कि लिस्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, लिस्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, लिस्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो लिस्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ये 5 नंबरों की लिस्ट हो गई, या फिर कुछ और ले सकते हैं आप, 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है। ठीक है, सब में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस नंबर में एक जोड़ रहा हूँ, फिर इसमें एक जोड़ रहा हूँ, फिर इसमें एक जोड़ रहा हूँ, फिर इसमें एक जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर भी एक ऐड कर रहे हैं, फिर एक ऐड कर रहे हैं, फिर एक, मतलब एक पैटर्न के तहत जो है ये सीरीज चल रही है। तो ये आपकी इनफाइनाइट हो गई और ये जो दोनों लिस्ट हो गई ये आपकी फाइनाइट हो गई। ठीक है, ये फाइनाइट लिस्ट हो गई। अब इसी के बाद जो है एक सेकंड टर्म आता है, वो आता है आपका सीरीज। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सीरीज क्या होता है? जब ये आपका लिस्ट ऑफ नंबर जो लिखा हुआ है उसको मैं एडिशन में लिख दूंगा, है ना, सबको ऐड करके लिख दूंगा, तो वो एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, प्लस डैश 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 आपका कहाँ तक? इनफाइनाइट तक ऐड कर दीजिए। तो ये आपका एक सीरीज बन गई जिनमें मैंने नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आपका ये इनफाइनाइट तक है, अगर फाइनाइट है जैसे, तो मैं कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट लिस्ट हो गई जिसको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गई और एक आपकी इनफाइनाइट हो गई। ठीक, अब जो है मान लीजिए कि आगे मुझे करना है चीज़ों को, तो कैसे करेंगे? तो ये हो गई सीरीज, है ना। अब यहाँ पर हमारा एक अगला है, वो है आपका प्रोग्रेशन। ठीक है, ठीक है, अब अगला जो इसमें टर्म हमको समझना है वो है आपका प्रोग्रेशन। कि प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, ये क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है और इस सीक्वेंस को जो है हम जनरल टर्म में लिख सकते हैं। जनरल टर्म जिसका हम बना लें, है ना, वो आपका एक क्या कहलाएगा? वो आपका एक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी जनरल टर्म का मतलब कि जिसको, जो सीक्वेंस का हम जो है एक फॉर्मूला बना सकें, कोई भी फॉर्मूला बन सकता है वो उस सीक्वेंस का, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? आपका प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा
कि प्रोग्रेशन क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसका एक जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म जो है हम उसको जो है क्या कर सके, उसका एक फॉर्मूला लिख सकें, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म हो गए, एक सीक्वेंस हो गया, एक सीरीज हो गया और एक प्रोग्रेशन हो गया, है ना। उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाने से पहले एक चीज दो चीज और समझते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कोई सीक्वेंस लिखा है ना, A1 A2 आपका A3 A4, ठीक है, और ये डैश इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ये जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको जो है हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, टर्म्स। A1 एक टर्म है, A2 एक टर्म है, A3 एक टर्म है, A4 एक टर्म है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन्हीं सीक्वेंस में हमको टर्म्स को n में रिप्रेजेंट करना है, कि किसी एक सीक्वेंस है जिसमें n टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर एक सीक्वेंस है जिसमें n टर्म्स है, तो पहला टर्म A1, फिर A2, फिर A3, ठीक है, फिर उसके बाद A4 डैश 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 आपका यहाँ पे AN, यानी ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये आपका nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, आपका nth टर्म। और इस nth टर्म के जो पहले, अगर मैं बात करूं कि nth टर्म के पहले कौन सा टर्म होगा, तो n में से एक घटा दीजिए। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि सेकंड टर्म के पहले कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म के पहले कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो भाई 2 में से आपने एक घटाया ना, तब फर्स्ट टर्म आया। भाई थर्ड टर्म के पहले कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म के पहले सेकंड टर्म है, तो 3 में से आपने एक घटा दिया तो सेकंड टर्म आ गया। इसी तरह n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स के पहले कौन सा टर्म होगा, तो n टर्म्स के पहले आपका an-1। ठीक है, इसके पहले कौन सा टर्म होगा, इसके पहले an-2। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, और अगर आप इसको जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये सीरीज बन जाएगा। ये हम पहले समझ चुके हैं। नाउ अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका AP। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि AP जो है वो क्या होता है। तो AP क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, AP एक प्रोग्रेशन है जिसका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, है ना, जिससे हम जो है उसके टर्म्स को निकाल सकते हैं। दैट्स इट। चलिए देखते हैं तो AP होता क्या है। AP क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant। AP क्या होता है कि एक प्रोग्रेशन है जिसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो दो टर्म्स कौन से होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक जो टर्म्स आएंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 डैश 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 आपका AN है। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट कि ये AP में है। ठीक है, तो इसका मीनिंग कैसे समझेंगे, ये देखिए। मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या कहलाते हैं, मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहलाता है एक के बाद एक। ये दो टर्म आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, ये दो टर्म आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, ये दो टर्म आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इन दो टर्म्स का दो तरह से डिफरेंस निकाला जा सकता है। एक तो हो सकता है A1 माइनस A2, ठीक है, और एक हो सकता है A2 माइनस A1, ये हो सकता है ना। तो जब आप निकालेंगे तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आएगा। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, और यहाँ पर हो सकता है ये पॉजिटिव आ जाए और ये नेगेटिव आ जाए, हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए, लेकिन जो नंबर आएगा दोनों में वो नंबर हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम AP की बात करेंगे कि AP में कौन सा डिफरेंस हमको लेना है, ठीक है, तो AP में जो आप डिफरेंस लेंगे वो ये वाला लेंगे। ठीक है, आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो
तो यहाँ पर सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। जब मैं बात करूँगा इस वाले की, इन दोनों की, है ना, तो इन दोनों में जो है आपका जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A3 माइनस A2। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसमें जो हो जाएगा वो A4 माइनस A3। इस तरह से जो है डिफरेंस निकालते हैं इसमें, और इन्हीं डिफरेंस को जो है हम आगे चल के देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस का नाम दिया जाता है। तो ये AP है। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है 2 4 6 8 10, ये एक सीरीज लिखी हुई है या फिर एक ये सीक्वेंस है एक। मैं कह रहा हूँ कि ये AP में है ना। अब मुझे पता लगाना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP में है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये AP में है तो कैसे है। तो मैंने क्या कहा कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो टू कॉन्जिक्यूटिव में कौन सा, 4 का डिफरेंस 2 के साथ, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 का डिफरेंस 4 के साथ, तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 और 8 माइनस 6 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 माइनस 8 का डिफरेंस भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब आप डिफरेंस ले रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, यानी नेक्स्ट से जो है आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सबका जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस में डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर कांस्टेंट आता है तो वो जो है आपका किस में होगा, AP में होगा। ठीक है, अब इसमें AP में कुछ टर्म्स होते हैं, उनको हम समझते हैं कि क्या क्या कहा जाता है ना। सपोज दैट कि ये सीक्वेंस AP में है A1 A2 A3, ठीक है, डैश 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 डैश, ये आपका AM। ये जो टर्म होता है इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका ये होता है इसको हम बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, फिर अब जो एक और आता है D क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कुछ भी आप निकालेंगे सब में जो है आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको n के रूप में लिखूं तो इसके पहले वाला कौन सा टर्म था, an-1 था। तो अगर जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं D का तो क्या हो जाएगा, an माइनस an-1, यानी ये जो D है इसको हम बोलते हैं आपका कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है an माइनस an-1। ठीक है, इसको जो है आप याद रखिएगा। अब जो आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है एक इसमें 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 कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि A2 माइनस A1 समथिंग, A3 माइनस A2 समथिंग, A4 माइनस A3 समथिंग, AN माइनस AN-1 समथिंग, कुछ ना कुछ समथिंग हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है तो कैसे हम इसको लिखेंगे AP की टर्म में। अगर ये AP है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म A है, फिर इसमें A एक टर्म जुड़ गया A प्लस D। ठीक है, फिर नेक्स्ट में A प्लस 2D, बाई D में D और जुड़ गया तो 2D हो गया, फिर A प्लस 3D। ठीक है, कॉमा कॉमा। ठीक है, अब ये देखिए ये कौन सा टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। और ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब ये 2 सेकेंड टर्म था तो d का जो मल्टीपल था वो 1 था। जब ये थर्ड टर्म था तो d का मल्टीपल 2 था। जब ये फोर्थ टर्म था तो d का मल्टीपल 3 था। अगर मैं इसी को n तक ले जाऊँ, ठीक है, n तक ले जाऊँ a प्लस n तक, यानी ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है ये? nth टर्म, ठीक है, nth टर्म है। तो अगर मैं इसको n तक ले जाऊँ, भाई ये 4 था तो ये 3 है, यानी 4 माइनस 1, 3 है तो ये 2 है, यानी 3 माइनस 2, 2 है तो ये 1 है, यानी 2 माइनस 1। अगर इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो nth टर्म क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये वाली जो सीक्वेंस बन रही है, सॉरी, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपकी सेकेंड है, ठीक है। अब जरा फर्स्ट सीक्वेंस को सेकेंड सीक्वेंस से कंपेयर करिए, कुछ नहीं करिए, कंपेयर करिए, है ना। तो जब मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? आपका a है। जो सेकेंड टर्म है वो है आपका a प्लस डी, ठीक है। और जो आपका nth टर्म है वो क्या है? आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, कि nth टर्म AP का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है? तो AP का nth टर्म जो होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ AP, ठीक है। AP कितने प्रकार के होते हैं? तो AP जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव AP, ठीक है, एक होता है आपका नेगेटिव AP, और एक होता है आपका जीरो AP, ठीक है। चलिए एक एक को हम समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो पहला है आपका वो है आपका पॉजिटिव AP। पॉजिटिव AP का मतलब क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो D है, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब D जब पॉजिटिव होगा तो जो AP होगी वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। लेट्स टेक एग्जांपल। मैंने कहा कि D सपोज दैट आपका 1 है, ठीक है। पहला टर्म अगर फर्स्ट है तो दूसरा टर्म 2 होगा, तीसरा 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि सीरीज जो है बढ़ रही है, ठीक है। जो प्रोग्रेशन है इसका, ये आपका बढ़ रहा है। देखिए हमने प्रोग्रेशन की बात की थी ना, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बोली थी कि जिस सीक्वेंस का एक जनरल टर्म बन सके, जिससे हम पूरी सीक्वेंस को निकाल सकें। तो यहाँ देखिए ये एक प्रोग्रेशन है जिसका हमने जनरल टर्म डिफाइन कर दिया। अब इसमें जब आप n की वैल्यू को रखेंगे ना, तो वो कुछ भी टर्म्स जो है आपके ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, यानी एक फॉर्मूला बन सकता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि पॉजिटिव AP है, तो पॉजिटिव AP में जो AP होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। यहाँ पे देखिए AP जो है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर आपका 8 है, फिर 10 है, ठीक है, डैश 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 आगे तक चलता जाएगा। नाउ सेकेंड वन है आपका क्या? नेगेटिव AP, ठीक है। अब नेगेटिव AP का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है ना, वो आपका नेगेटिव आएगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपकी सीरीज होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी घटेगी, यानी AP जो है आपकी घटेगी। जैसे मैंने कहा 8 6 4, फिर 2, फिर आपका 0, फिर -2, इस तरह से आगे ये चलती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मैंने कहा 6 माइनस 8, ठीक है, तो -2, 4 माइनस 6 तो -2, ठीक है, ये हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो AP है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नाउ थर्ड क्या है? थर्ड है आपका जीरो AP, ठीक है। जीरो AP का मीनिंग क्या है? एक ऐसी AP जिसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो D है वो जो है आपका क्या हो? 0 हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2,2,2,2,2, अब यहाँ पे D क्या आ जाएगा? 0। भाई इसको इससे घटाएंगे तो 0,
इसको इससे घटाएंगे तो 0, इसको इससे घटाएंगे तो 0, इसको इससे घटाएंगे तो 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्या हो गया, ये एक आपकी टाइप ऑफ एपी बन गई।